Hi everyone, this is Dr. Ankit Goyal, your mental health nursing faculty at NL1, and I have with me Anvesha Mondal, who has got an amazing rank of AIF 14 in the recent NORCET 9.0 mains exam. So I welcome Anvesha. We all are eagerly waiting to listen to your journey. थैंक यू सर। फर्स्ट ऑल आई हैव टू से मैंने कभी सोचा भी नहीं था इतना अच्छा रैंक आएगा। दिस इज विच इज समथिंग आई व्हाट आई गेट आई नेवर प्रेड फॉर। मुझे लगता था कि कुछ भी आ जाए हो जाए बस मेरा, पर ये तो बहुत अच्छा ही हो गया। Awesome, awesome. So, before starting, I would want कि आप अपने आप को introduce कीजिए सब लोगों को. Please tell us about your educational background. Okay. So I am Anvesha Mondal. I am from West Bengal. I have completed my BSc Nursing from Niyoti Academy of Nursing, which is in Kolkata. I have completed 2022. तो तब से लेकर मैं 2 साल एज अ नर्सिंग ट्यूटर एक प्राइवेट कॉलेज में जॉब करती थी। तो फिर 1 साल मैंने पूरा जॉब छोड़ के फुल टाइम प्रिपेयर किया नॉर्सेट के लिए, एम्स के लिए। तो फिर अब जाके हो गया। Great, great, awesome. Again, heartiest congratulations from all of us at NLL1. अच्छा, प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू वांट टू आस्क यू कि जब आपने पहली बार अपना रिजल्ट या अपनी रैंक देखी, तो आपका क्या इमोशंस था, क्या रिएक्शन था, और आपके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स का क्या इमोशन था? तो मैंने जब पहली बार अपने रोल नंबर के साइड में 14 देखा तो वो तो मुझे बिलीव नहीं हुआ ये हो सकता है। मम्मी को भी बोला, मम्मी बोल रही है देखो अच्छे से देखो 1400 होगा शायद। नहीं बिलीव हुआ था क्योंकि मेरा प्रीवियस कुछ अटेम्प्ट्स नहीं हो रहा था। 0.5 0.2 ऐसे मैं छूट जा रही थी। इसलिए टाइम ये एक एक धक्के में 14 रैंक आ जाना ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है। कभी भी राइट, नहीं किया। राइट। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स, जब हम अपना रिजल्ट, अपना रैंक देखते हैं विद फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स. अच्छा, आपने जैसे बताया कि आपने जो प्रिपरेशन है, दिस वाज योर विच अटेम्प्ट, आपने जो नॉर्सेट एग्जाम अभी This दिया? fourth attempt previous अच्छा, दिस वाज. अच्छा, सो राइट. सो एंड बिफोर दैट प्रीलिम्स क्लियर हुआ या मेंस में प्रॉब्लम रही? every time whenever I gave the examination prelim हर बार क्लियर होते थे हर बार, ओके. लेकिन जाके वो कुछ नंबर से मैं रह जाती थी। राइट, राइट. सो दिस टाइम आई थिंक मेंस भी क्लियर हुआ एंड इट वाज एन अमेजिंग रैंक जो आपको मिली. अच्छा, प्रिपरेशन के लिए आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ स्टडी क्या था, और आपने कौन सा NLL1 का प्रिस्क्रिप्शन प्लान यूज किया था? मैंने सबसे जब से किया था मेरा प्रिपरेशन, तो मैंने प्लान सी लिया था। मैं सब वीडियो प्लान सी से मैंने देख लिया, सब कुछ देखा। और लास्ट टाइम मेरा प्लान खत्म हो गया था तो फिर मैंने फास्ट ट्रैक लिया था 9 से पहले। तो ओके, फिर वहां से भी फास्ट ट्रैक क्लासेस देखे, सब कुछ। ओके. अच्छा, आपकी प्रिपरेशन फॉर नॉर्सेट में क्या आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को रेफर करने की जरूरत पड़ी, या फिर आपको लगा कि जो NLL की वीडियोस हैं, जो मटेरियल है, लेक्चर्स हैं, वो सफिशिएंट थे नॉर्सेट की प्रिपरेशन के लिए? मैं ये बोलना चाहूंगी कि थ्योरी के लिए मोर देन सफिशिएंट क्योंकि पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। मेन जो सब्जेक्ट्स है, मेंटल हेल्थ, मेडिसिन, ऑब्स एंड गाइनी, फाउंडेशन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एवरी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, पीडियाट्रिक्स, एवरी सब्जेक्ट इतना कंटेंट वहां से मिल रहा है ना, वही अगर करके जाए तो बहुत है, बहुत ज्यादा है। राइट. अच्छा, अब आते हैं MCQs के बारे में डिस्कस करते हैं. आपकी अप्रोच क्या थी MCQs को लेके? क्या जब आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट करते थे तो साइड बाय साइड आप MCQs करते थे, या फिर आपने MCQs करना थोड़ी देर बाद शुरू किया? मैं जो प्रीवियस 2 अटेम्प्ट थे उसमें उतना कैलकुलेटिवली ये सब नहीं कर पा रही थी। उसके बाद मैं ये फोकस कर रही थी मेरा थ्योरी पूरा खत्म हो जाए, फिर मैं जाके एमसीक्यू करूंगी, जो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। इसलिए तो पिछले अटेम्प्ट में मेरा नहीं हो पाया। लेकिन अब जो 9 से पहले तो मैं स्टार्टिंग से ही ग्रैंड टेस्ट देने लगी, प्रीलिम्स के देने लगी, मेंस के देने लगी। तो वो उससे बहुत ज्यादा हेल्प हुई, क्योंकि अगर थ्योरी सिर्फ पढ़ती रहती तो फिर शायद एमसीक्यू में इतना ज्यादा ग्रिप नहीं कर पाती। राइट. आई थिंक यू हैव गिवन अ वेरी गुड मैसेज टू ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स की, जैसे हम कहते हैं कि MCQs को साइमल्टेनियसली डिस्कस करना बहुत, सॉल्व करना बहुत जरूरी है. दैट ऑल्सो हेल्प्स यू इन रिटेनिंग द थ्योरी एज वेल, इजंट इट? यस यस यस, एवरी टाइम। अच्छा, आपने क्या जो हम टेस्ट करते थे, जैसे CSAT हुआ, NNSAT हुआ, मंथली स्ट्राइक टेस्ट हुआ था, उनको आपने अटेम्प्ट किया था, और वो कितने यूजफुल लगे आपको अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए?
एज की यहाँ का कंटेंट इतना सफिशिएंट है कि एग्जाम्स और जो क्वेश्चंस पैटर्न है इनके बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेटिव है। मैं जो चीज नहीं जानती थी वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से मुझे आ जाता था, तो मैं एक कॉपी में वो सब लिख लेती थी। जो अलग अलग नॉलेज था एक टॉपिक को लेकर वो ऑल गैदरिंग एक साथ कर लेती थी। तो फिर उससे तो बहुत हेल्प होती थी। मैं ग्रैंड टेस्ट देती थी और जब मेंस से पहले जो जो ग्रैंड टेस्ट हुए थे सब मैंने अटेम्प्ट किए थे। ग्रेट। अच्छा, वी आल्सो कंडक्टेड नेशनल लेवल सीबीटीज, जैसे कि हाँ एनसैट हाँ। नेशनल स्किल असेसमेंट टेस्ट, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो वो कितना आपको यूजफुल लगा अपनी परफॉर्मेंस को असेस और इम्प्रूव करने के लिए? वो मैं सब एग्जाम दिया था तो बहुत यूजफुल था, क्योंकि उसमें से दो चार क्वेश्चंस तो ऐसे उठ के आ गए थे। ये तो हमेशा ही होता है, मैं देखती हूँ। अगर मेरा नहीं हो पाया पिछले अटेम्प्ट्स में वो शायद मेरी ही खामियां थी। मैं अब एनएनएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं ये दावे के साथ बता सकती हूँ कि यहाँ का जो कंटेंट है, जो एमसीक्यू प्रैक्टिस का तरीका है वो बहुत यूजफुल होता है, बहुत ही। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं, तो मैं आपको हॉट सीट पे रखता हूँ और आपसे वो क्वेश्चन पूछता हूँ। तो क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछते हैं कि सर, हमारा जो स्कोर है टेस्ट में ना कम हो रहा है या बहुत अच्छा नहीं आ रहा। तो क्या ऐसी सिचुएशन आपने कभी फेस की थी और आपने कैसे इस सिचुएशन को अप्रोच किया? अपने टेस्ट रिजल्ट को कैसे अप्रोच किया आपने? तो पहले पहले मेरे भी बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट आते थे, बहुत ज्यादा रैंक पीछे आती थी, बहुत ज्यादा दिल भी दुखता था। फिर मैंने जो मैं गलतियां करती थी उसके लिए एक अलग कॉपी बना लिया था, उसको मैं लिखती रहती थी, नेक्स्ट डे मैं रिवीजन कर लेती थी। तो ऐसे करके मुझे बहुत हेल्प हुआ, मैं मेरा नेगेटिव कम होने लगे, नंबर भी इंक्रीज होने लगे। ऐसे करके रैंक भी थोड़े आगे आने लगी, ऐसे करके हो गया। सो अगेन आई थिंक you have told us the right mindset. रिजल्ट्स अगर कम भी आते हैं तो उन स्कोर से हमें निराश नहीं होना, उसको कैसे हम इम्प्रूव करें, वो हमें सोचना है और वो माइंडसेट हमें रखना है। आई थिंक दैट इज अ ग्रेट मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट। अच्छा, हम हमेशा बात करते हैं तीन पिलर्स की अपनी प्रिपरेशन की। एक हो गया हमारी थ्योरी, एक हो गया हमारे एमसीक्यूज, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिविजन। है ना, रिविजन प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन आर प्रिपरेशन। तो आपकी क्या रिविजन स्ट्रैटेजी थी? क्या आपने फास्ट ट्रैक क्लासेस जो हमने ली वो अटेंड की थी? मैंने फास्ट ट्रैक ज्वाइन की थी, लेकिन मैंने प्लान सी से, क्योंकि मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे सबके सब मेन जो सब्जेक्ट थे, सीएचएन, एमएचएन, एमएसएन, ओबीजीवाई, ऑब्स गायनी, फाउंडेशन। तो फास्ट ट्रैक से जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, जो मेरे कॉपी में नहीं थे, मैं उनको ही नोट करती थी और होल आंसर रिविजन कर लेती थी। ऐसे करके हो गया वो कंप्लीट कॉन्सेप्ट। राइट, तो आपने एक ही चीज को बार बार पढ़ा रादर देन बहुत। नई नई चीज पढ़ने का। सो अगेन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने यूज की। अच्छा, जब हम रिवीजन करते हैं और स्पेशली जब हम पहली बार अपने नोट्स पढ़ते हैं तो काफी बार ऐसा लगता है ना कि क्या ये नोट्स मैंने ही बनाए हैं। तो हाँ, इनिशियली जो प्रॉब्लम्स आती हैं रिवीजन में, क्या आपने वो फेस की और आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी उस टाइम पे? मैंने पहले बहुत ऐसा फेस किया था, लेकिन वो बार बार पढ़ते पढ़ते कभी तो ऐसा लगता था कितनी बार पढ़ू, ये तो सबको याद, सब मुझे याद है, लेकिन कॉपी बंद होने के बाद मुझे कुछ याद नहीं, ऐसा भी हुआ था। लेकिन फिर भी मैं बार बार पढ़ती रहती थी। मेरा एक ही जो था सबके लिए, मेन मेन सब्जेक्ट्स के लिए एक ही कॉपी मैं पर्टिकुलर बना के रखी थी, वही को बार बार रिविजन करती थी। ग्रेट, ग्रेट, ऑसम। अच्छा, डिड यू सॉ आवर प्रेडिक्शन सीरीज लेक्चर्स जो हमने लास्ट में अपलोड किए थे? हाँ हाँ हाँ, मैंने देखी थी। आपको क्या बताऊँ, आपने जो मेंटल हेल्थ की इतनी चीजें इतनी अच्छी से क्लैरिफाई कर दी थी। सोमेटिक पैसिविटी वो तो आ गई। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं था, बहुत सारे क्वेश्चन मेंटल के थे, मेंटल हेल्थ के थे। तो उसमें से मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ मोर देन 90% आपने जो पढ़ाया था वैसे ही आ गए क्वेश्चंस। और उस जो क्लैरिफिकेशन दिए थे थ्योरी को, वो उससे बहुत हेल्प हुआ। राइट, राइट, ग्रेट। अच्छा, अगर मैं पूछूं हाउ मेनी आवर्स वुड यू स्टडी, स्पेशली अभी जो आपने अटेम्प्ट किया, तो हर रोज कितना घंटे आप पढ़ाई करते थे और कैसे उसको थ्योरी और एमसीक्यूज में कितना टाइम वो डिवाइडेड था? तो मैं हर रोज टेस्ट देती थी, हर रोज, ऐसा कोई दिन ओके, नहीं दिया टेस्ट। ग्रेट। देती थी तो मैं दो दो टेस्ट देती थी, क्योंकि वो 100 मार्क्स का होता है। और अगर मेंस का देती थी तो एक ही देती थी, क्योंकि 160 मार्क्स का होता है। तो अराउंड 3 to 4 आवर्स एमसीक्यू के लिए हो जाते थे मेरे। और थ्योरी के लिए मोर 5 to 6 आवर्स थ्योरी के लिए मैं रखती थी, क्योंकि रिविजन करना था थोड़ा बहुत। और एक आवर मैं रखती थी, मैं जो गलतियां कर रही हूँ उसको अच्छे से देखने के लिए और उसको रिवीजन करने के लिए। ऐसे कर राइट, तो अराउंड 9 to 10 आवर्स हो जाते थे। ग्रेट, आई थिंक, एंड आपने काफी अच्छी तरह उस 9 to 10 आवर्स को डिवाइड भी किया स्ट्रैटेजिकली, एंड अगेन
very good to know कि you are giving test nearly every day. So again, that is something which is really important when we are giving such exams. अच्छा, आपकी जो प्रिपरेशन मेथडोलॉजी है हम उसको फेजेस में डिस्कस करते हैं। तो प्रीलिम से कुछ महीने पहले अगर मैं डिस्कस करूं कि आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी, आपका क्या गोल होता था हर रोज का, फ्यू मंथ्स बिफोर प्रीलिम्स? तो प्रीलिम से पहले मैं ये सोचकर, क्योंकि मेरा प्रीवियस अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स तो क्लियर हो रहा था, लेकिन मेंस को लेकर मुझे दिक्कत आ रही थी कि मेंस ही मेरा नहीं हो पा रहा था। इसलिए तो मैं प्रीवियस मंथ से मेंस ही एग्जामिनेशन देने की कोशिश करती थी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था प्रीलिम्स तो मैं कर लूंगी मेंस को लेकर। इसलिए प्रीलिम्स एग्जाम देती थी। कुछ जो शॉर्ट टेस्ट होते थे 20 मार्क्स के आते हैं, वो सब मैं देने की कोशिश कर रही थी। मैं ऐसे करती थी, एक थ्योरी को रिविजन करने के लिए 3 to 4 डेज फॉर अ मेन सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट, फिर उसके रिविजन के लिए उसका जो एमसीक्यू होता है, उसका जो अपलोडेड था एमसीक्यू, वो सब देकर मैंने ऐसे किया। राइट। अच्छा, जब आप प्रीलिम्स दे के आए और मेंस एग्जाम तक का जो टाइम बचा था, रिजल्ट केम आफ्टर फ्यू डेज, तो प्रीलिम्स देने के बाद वर यू श्योर कि प्रीलिम्स निकल जाएगा, अब मुझे सीधा मेंस की तैयारी करनी है? दैट वाज द माइंडसेट, राइट? तो इस पर आपने विद इन अ डे और टू आपने मेंस की तैयारी शुरू कर दी थी? हाँ हाँ हाँ। एंड यू फील दैट? एग्जाम तो दिया था नेक्स्ट डे। मैं एग्जाम राइट। नहीं, ऐसे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो 3 आवर्स का एग्जाम होता है। बहुत ऐसे कभी 100 क्वेश्चन के बाद लगता है कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। ये मुझे नहीं लगे मेन एग्जाम में, इसलिए मैं 160 एग्जाम डेली देती थी। और थ्योरी उस दिन थोड़ा कम रिविजन किया, लेकिन एग्जाम दिया था। राइट। सो आपको लगता है वो अप्रोच सही होनी चाहिए कि जब हम प्रीलिम्स दे के आए हैं, बिकॉज समटाइम्स स्टूडेंट वेस्ट अ फ्यू डेज थिंकिंग हाँ अबाउट हाँ, द रिजल्ट? मुझे लगता है रिजल्ट जैसा भी आए, एग्जाम देने में राइट। कोई बुराई नहीं है। ट्रू। मिनिमम थ्योरी रिवीजन करने के लिए अगर नहीं हो पा रहा तो फिर एग्जाम, छोटे छोटे एग्जाम्स दो और 100 मार्क्स के एग्जाम दो, ऐसे करके एग्जाम तो देना चाहिए। ग्रेट। अच्छा, एग्जाम डे की क्या स्ट्रैटेजी थी? आई एम श्योर थोड़ी बहुत एंजाइटी होगी मेंस एग्जाम की, तो उस दिन का थोड़ा हमें बताइए। हाउ डिड यू रिमेन काम? कैसे अपने आप को अपने काम रखा? तो मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट्स में हुआ यूं कि मैं बहुत पैनिक एंजाइटी कर रही थी, बहुत ज्यादा टेंशन, मेरा क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, इसलिए मेरे शायद बहुत ज्यादा गलत हो जाते थे और बहुत मैं पीछे रैंक आ जाती थी, थोड़े थोड़े मार्क्स से रह जाती थी। तो फिर इस बार मम्मी ने बोला जो होगा अच्छे के लिए ही होगा, तुम बस अपना जाओ, अपना तुम इतने मेहनत जो की हो उसको देकर आओ, जो होगा देखा जाएगा। फिर मैं इस बार उतना भी ज्यादा पैनिक और एंजाइटी लेकर नहीं गई थी, थोड़ा काम ही गई थी, देखते हैं क्या होगा, ऐसे करके फिर। राइट। सो यू हैड अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड जब आप एग्जाम में बैठे, सो यू वर काम, रिलेटिवली काम थे आप? हाँ हाँ Right. Anvisha, every journey has its ups and downs, and behind this amazing rank of 14, I'm sure ऐसे दिन रहे होंगे of self doubts, of setbacks. तो हाँ। कैसे आपने उन दिनों को मैनेज किया, कैसे अपना बैलेंस मेंटेन करके रखा? इसके पीछे तो मेरी मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मैं नॉर्सेट 8 के बाद इतनी मेंटली ब्रेकडाउन हो गई थी, मुझे लगता था मेरा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी अटेम्प्ट नहीं था जो मैं तैयार होके नहीं गई, फिर भी थोड़े थोड़े से रह जाती थी, इसलिए बहुत ज्यादा टूट चुकी थी अंदर से। फिर मम्मी ने बोला ठीक है, ये तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट होगा, दिस इज वन मोर टाइम, यू गो एंड जो होगा देखा जाएगा, तुम ये लास्ट टाइम दे के आओ। यही था। ग्रेट। मैंने सोचा ठीक है, और एक बार कोशिश कर ही लेते हैं, इतनी बार इतनी मेहनत जो की है। ट्रू। आई एम श्योर पेरेंट्स का, फैमिली का तो सपोर्ट इज रियली नेसेसरी फॉर आवर सक्सेस। अच्छा, जिन दिनों में आप थोड़े स्ट्रेस्ड आउट फील करते थे, आपको लगता था कि बहुत पढ़ लिया, मुझे ब्रेक चाहिए, तो हाउ वुड यू रिलैक्स? क्या चीजें करते थे टू रिलैक्स योरसेल्फ? मैं गाने सुनती थी और बहुत पॉजिटिव थिंकिंग करती थी कि मेरा हो गया है, ओके। सिलेक्शन हो गया है, मैं जॉब करती हूँ, ये सब मैं सोचती रहती थी मेरी इमेजिनेशन में। और ग्रेट। सच में ये हो गया है। और मैं थोड़ा गाने भी सुनती थी, और मुझे शौक है थोड़ा कुकिंग करना, तो इट इज लाइक अ थेरेपी फॉर मी। मैं बहुत ग्रेट। खाना भी बनाती थी। सो आई थिंक यू हैव टोल्ड समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। एक तो हम वो चीजें करें जिससे हम रिलैक्स रहें, साथ ही साथ पॉजिटिव विजुअलाइजेशन इज समथिंग विच इज रियली हेल्पफुल। सो आप जो पॉजिटिव विजुअलाइजेशन कर रहे थे, अल्टीमेटली आई एम श्योर दैट हैज कम ट्रू। अच्छा, एक ट्रिकी क्वेश्चन, सोशल मीडिया पर आप हैं? वुड यू यूज सोशल मीडिया? No, no. Last 2 years, from ओके। 2023 November, ओके।
मेरे पापा एक्सपायर्ड हो गए, तब से मैं ये प्रिपरेशन शुरू किया था। तब से लेके जब तक रिजल्ट निकला तभी तक आई डोंट यूज एनी सोशल मीडिया, एनी। इवन मैंने व्हाट्सएप भी डिलीट कर दिया था, वो थोड़े बहुत काम के लिए जितने दूर थे तो अलग नंबर से मैं चलाती थी कभी कभी। Right. So really sorry to hear about your father, but I'm sure wherever he is very happy seeing your rank and your success. I think Yes. so that is also something very important कि हमें अपनी distraction, social media can be a distraction, so that needs to again be cut down. उसको हमें बहुत limit करना चाहिए. अच्छा, also tell us any three elements, क्या तीन factors other than non-academic factors जो आपको लगता है बड़े useful थे आपकी journey के लिए to get this amazing rank. एक तो कॉन्फिडेंस होना, थोड़ा खुद पे कॉन्फिडेंस जरूरी है, और ये सोचना मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ, नेवर अ टॉपर। तो मैं कर सकती हूँ तो शायद सभी कर सकते हैं, शायद नहीं सभी कर सकते हैं। ये होना जरूरी है, खुद पे कॉन्फिडेंस होना, और एक कंसिस्टेंसी विच इज द की। कंसिस्टेंट होके पढ़ना चाहिए। एक दिन पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा मैंने भी कभी नहीं किया। हाँ, फेलियर्स मुझे बहुत बार फील हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन मैंने नहीं छोड़ी, प्रिपरेशन करती रही। और एक चीज पेशेंस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। वो मुझे भी कभी कभी लगता था नहीं हो पाएगा मुझसे, शायद नहीं हो पाएगा। तो फिर सब समझाते थे नहीं होगा, जरूर होगा, सब मेहनत करेंगे तो होगा। So beautifully said again, consistency होनी चाहिए, again you should be confident, and again persistence, patience बहुत ज़रूरी है. So I think those are really key elements. अच्छा, also please share your overall experience and आपकी journey NNL के साथ जो रही, and we'll love to get a feedback from you and really appreciate your feedback. तो सर, मेरी थ्योरी उतनी अच्छी नहीं थी ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम। तो मैं डे 1 से प्रिपेयर करना एनएनएल से ही स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे साक्षी मैम का, मुखमोहित सर का, साबिना मैम का, आनंद सर का, डॉक्टर मारवा सर का, सबका ईच एंड एवरी वन कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। मैं हर वक्त ये बोलना चाहूंगी कि अगर इनसे मैं शायद नहीं पढ़ी होती तो इतना नॉलेज मेरे लिए भी गेन करना कभी भी पॉसिबल नहीं होता। आप लोगों ने जितने एफर्ट्स देके, जितने अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, जितने अच्छे से समझाते हैं, तब जाके ये हुआ शायद, तब जाके इतनी नॉलेज गेन कर पाई, तब जाके इतनी अच्छी रैंक आ पाई। I think again it's all because of your hard work, and really good to know कि कैसे आपने अपने setbacks को अपना comeback बनाया, and really good to know कि you stayed positive, you had a support system who kept you positive. So again I think it's really important in our journey towards success. अच्छा, lastly I would like you to please give any message to people like your family, your friends जिन्होंने आपकी help की आपकी journey में. साथ ही साथ I also want you to give message to the future aspirants जो आपको eagerly सुन रहे हैं, कि उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो आगे ये एग्जाम देने वाले हैं. द स्टेज इज ऑल योर्स. ओके सर, तो मैं ये बोलना चाहूंगी, अपने आप पर विश्वास रखें, बी कॉन्फिडेंट ऑन योर कंटेंट। हर जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं होती। एक ही कंटेंट रखे, उसको ही बार बार रिविजन्स करते रहे, और प्रैक्टिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस से ही होगा। और ऐसा मत सोचे कि अभी नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट भी नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। होता है, टाइम भले ही लगता है, लेकिन अल्टीमेट हार्ड वर्क तो कुछ चीज होती है, तो वो जाके रिजल्ट मिल जाता है। एंड एनी मैसेज टू योर फैमिली, योर फ्रेंड्स जिन्होंने आपका थ्रू आउट सपोर्ट किया? मेरे सक्सेस के पीछे मेरे मम्मी का, मेरे फ्रेंड्स का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि पापा के जाने के बाद वो तो सच में मैं पढ़ाई करती थी 10-10, 12-12 घंटे, क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज्यादा याद आती थी। तो पढ़ाई में अगर थ्योरी क्लासेस लेती थी तो याद थोड़ा कम आता था। तो उस टाइम पे फ्रेंड्स एंड फैमिली अगर नहीं होती तो मैं यहाँ पे कभी भी नहीं बैठ सकती शायद। दे आर बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्टिव दे आर, इसलिए ही यहाँ पे अभी ये हो पाया है। Right. So thank you so much, for giving your valuable time and talking about your journey. And it was really lovely talking to you, interacting with you, getting to know about your preparation, about, things you did for your such an amazing rank. So again, heartiest congratulations to you and to your entire family from the entire team of NLL1. And we wish you a great career ahead. Thank you, sir. Thank you. Thank you. All the very best. Beta. Thank you.